वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइज। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियम को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त कर दें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइज, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूं आज एक और रीडिंग लेकर के। और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है ये। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। और मैं आपको रोज ही बताता रहता हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। मे भी हो सकता है आपसे ये 100% भी रेजोनेट करे, और हो सकता है इसका कुछ प्रतिशत भाग ही आपसे रेजोनेट करे। तो जितना रेजोनेट करें उतना ही आप रखें, बाकी का औरों के लिए जाने दीजिएगा। और साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग पहले से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मैं तहे दिल से आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी एप्रिसिएशन से ही ये चैनल फल फूल रहा है। और मैं यही आशा करूँगा कि आप निरंतर इसमें सहयोग देंगे और शेयर करेंगे। वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और साथ ही उनके लिए भी मैं यहाँ पर ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स के जरिए से कुछ अमाउंट भेजा है। तो मैं यहाँ पर उन लोगों का भी बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार निरंतर खुशियों और समृद्धियों को प्राप्त करे। और माँ लक्ष्मी की कृपा इसी तरह आप पर बरसती रहे। और जितना भी अमाउंट मुझे यहाँ पर सुपर थैंक्स के मार्फत आपने मुझे भेजा है, वो कई हज़ारों गुना मल्टीप्लाई करके माँ लक्ष्मी आपको वापस से आपकी लाइफ में दें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ पर शुरुआत करूँगा आप अपनी रीडिंग की। और रीडिंग की शुरुआत से पहले आज की रीडिंग का जो टाइटल है उसको आपको बताना चाहूँगा। जी हाँ, कौन है ये व्यक्ति जो आपके संग साथ को पाने के लिए निरंतर दुआएं कर रहा है। जी हाँ, कौन है ये व्यक्ति जो आपके संग साथ को पाने के लिए मन्नतें कर रहा है, ईश्वर से दुआएं कर रहा है, मैनिफेस्टेशंस कर रहा है। तो कौन है ये व्यक्ति, मैं यहाँ पर टैरो से चेक करूँगा और आपको बताऊँगा कौन है ये व्यक्ति। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स तो मुझे देख रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति जो इनके लिए दुआएं कर रहा है, इनके संग साथ, इनके प्यार को पाने की दुआएं कर रहा है, इनका संग साथ जिसके लिए इतनी अहम चीज़ बन गया है, वो कौन है। ये कोई ऐसा व्यक्ति, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है बेचारा बहुत ही करीबी नाता रहा है आपका इनसे। और बहुत ही इमोशनली कनेक्टिविटी आपकी रही है। और यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपसे वाकवे कर लिया, आपसे दूरियां बना ली, आपसे दूर चले गए, आपके इमोशंस का ख्याल नहीं रखा इन्होंने। और या हो सकता है कि आपने नहीं रखा तो इसको नहीं भाया, वो तो अब यहाँ कार्ड निकलेंगे तभी पता चलेगा। तो हो सकता है कि आपने नहीं ख्याल रखा तो ये इसका मन दुख गया और ये आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया, इसका मन हर्ट हो गया। काफ़ी वहाँ पर मून की एनर्जीज भी हैं। तो गाइस, मैं देखता हूँ क्या है पूरा माजरा। एट ऑफ वैंड्स, द मून, थर्ड पार्टी सिचुएशंस है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। जैसे मैंने कहा कि दुआएं की जा रही हैं गाइस, यहाँ पे विशेष मांगी जा रही हैं, ईश्वर के सामने समर्पण किया जा रहा है आपके प्यार को पाने के लिए, आपके संग साथ को पाने के लिए। यहाँ पर ये व्यक्ति पूरी तरह से विशेष मांग रहा है, दुआएं कर रहा है, यूनिवर्स के पास गिड़गिड़ा रहा है। ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। द डेविल की भी एनर्जी है गाइस यहाँ पर।
क्वीन ऑफ पेंटिकल, दो दो आपकी एनर्जीज आ गई हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वैंड्स, जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी है आपके इस रिश्ते में। द फूल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल। सारा माजरा यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। एट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, वाओ, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मौजूद है गाइस। तो कौन है ये व्यक्ति? अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि या तो इन्होंने आपसे वाकफ़ी कर दिया या आपने वाकफ़ा कर दिया, मगर यहाँ पर मुझे लगता है कि ये व्यक्ति आपसे बिल्कुल बैलेंस नहीं बना पाए और यहाँ पर सिर्फ एक होता है ना कि बस लेते रहो लेते रहो, एक व्यक्ति देता रहा और एक व्यक्ति लेता रहा और इसी कारण से यहाँ पर ऐसा हुआ, यानी कि ये रिश्ता बिल्कुल ब्लॉक है, बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ पर डेविल की एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा। मैं कहूँगा कि एक बिल्कुल थर्ड पार्टी, यहाँ पर एक मून की ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है और दिखा रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है, एक भारी मन से दुखी, एक बिल्कुल नो एक्शंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे आपके इस रिश्ते में। और यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर ऐसा कर गया है, इस तरह के आपने यहाँ पर हालात देखे होंगे कि इस व्यक्ति ने आपको, यानी कि आपके साथ में बैलेंस नहीं करना, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देना, आपको प्यार के बदले में प्यार नहीं मिला, आपको जितने आप इससे इमोशनली आप कनेक्टेड थे, जिस तरह से आप दुनिया भर का प्यार इसके ऊपर लुटा रहे थे, आप हर तरह से रेडी थे इसके लिए, मगर यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी ही अपनी चलाना, अपनी ही अपनी मनाना। और यहाँ पर पूरी तरह से ऐसा हुआ है कि ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के चंगुल में, यानी कि अचानक से ये व्यक्ति मुझे यहाँ दिख रहा है कि बदला है। इतना प्यार आपने भर भर के दिया है, इतने इमोशंस लुटाए हैं इस व्यक्ति के ऊपर, यहाँ पर इतनी केयर की है, इतना सम्मान इस व्यक्ति को दिया, रेस्पेक्ट दी है। और मुझे तो लगता है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पैसों से भी बहुत जम करके हेल्प की है, ऐसा मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और बेशुमार प्यार यहाँ पर आपने इनको दिया है। पूरी तरह से मैं कहूँगा कि एक समुद्र हो आप यहाँ पर प्यार देने के मामले में इनको, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और इनकी तरफ से एक तालाब वाला भी रिश्ता यहाँ पर नहीं रहा। और पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाया, बहुत ज़्यादा इन्हें माना कि आपके बिना कुछ भी एक कदम भी नहीं चलना। बट यहाँ पर सडनली यहाँ पर थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है और थर्ड पार्टी के बाद ये व्यक्ति ने पूरी तरह से रंग बदला है, थर्ड पार्टी को यहाँ सपोर्ट किया, थर्ड पार्टी ने इनको पूरी तरह से झांसे में ले लिया, थर्ड पार्टी ने यहाँ पर पूरा मैनिपुलेट कर दिया, थर्ड पार्टी ने अपना बनाने के लिए पूरी तरह से इनका माइंड वॉश कर दिया। और माइंड वॉश करते ही ये व्यक्ति बिल्कुल पलटी खा गए और ये थर्ड पार्टी के हो गए, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और इस व्यक्ति को यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक जो कल तक आपकी वैल्यू नहीं थी, कल तक आपकी कदर नहीं थी, कल तक आपको समझ नहीं रहा था, कल तक आपकी कोई फॉर ग्रांटेड ये बंदा ले रहा था, तो एक मैं यहाँ कहूँगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर आज की इस वक्त की करंट एनर्जीज में यहाँ पर बिल्कुल थर्ड पार्टी को छोड़ करके सीधा आपके पास आने का फैसला ये व्यक्ति यहाँ पर ले चुका है। जो लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल मैं कहूँगा कि यहाँ पर
ये थर्ड पार्टी से मन खट्टा हो चुका है इस व्यक्ति का। और यहाँ जो कल तक आपकी अहमियत नहीं समझ रहा था, जो आपकी वैल्यू को नज़रअंदाज कर रहा था, आज आपकी अहमियत को समझ पा रहा है, आपकी खासियतों को समझ पा रहा है, आपकी इम्पोर्टेंस इस व्यक्ति को समझ में आ रही है। जो कि क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पर बिल्कुल ये भी जिस तरह से इन्होंने दूरियां बनाई, जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर आपको छोड़ा, जिस तरह से थर्ड पार्टी को यहाँ पर प्रायोरिटी दी, तो वो प्रायोरिटी कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई है। और ये व्यक्ति देख रहा है कि आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरह से आप यहाँ पर दूर इनसे होते चले जा रहे हैं। और ये व्यक्ति वो चीज़ें अब नहीं देख पा रहा और ये बौखलाया हुआ है, परेशान है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। डेविल की एनर्जीज यहाँ पर है इसकी। जैसे जैसे आप दूर हो रहे हैं, जितना आप यहाँ से इनकी तरफ कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे, उतना ही इसका आकर्षण आपके लिए बढ़ता जा रहा है। एक मैं कहूँगा पूरी तरह से एक एडिक्शंस हैं आपके, इसको यहाँ पर पूरी तरह से एडिक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से आपके प्यार का एडिक्शन है, आपके साथ में बात करने का एडिक्शन हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ मामलों में मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो हाई प्रीस्टेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। पूरी तरह से हाई प्रीस्टेस भी मौजूद है, डेविल भी मौजूद है। कुछ लोगों को तो यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी बहन हो सकती हैं, जिन्होंने आप लोगों को अलग करने के लिए पूरी तरह से जाल बुना और आपको पूरी तरह से यहाँ पर टोना टोटका कराकर, यानी कि आपके ऊपर स्पेल्स खड़ा करके आपको दूर करने की यहाँ पर साफ साफ साजिशें दिख रही हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने इनके कान दुनिया भर के भरे, आपके खिलाफ भड़काया बहुत ज़बरदस्त, आपके खिलाफ इनको यहाँ पर पूरी तरह से मैनिपुलेट करके रख दिया, माइंड वॉश करके रख दिया यहाँ पर, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और पूरी तरह से ये लोग कामयाब भी हुए हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। तब भी यहाँ पर थर्ड पार्टी अपना पूरी तरह से अपना वर्चस्व यहाँ पर इस स्टेज पर जमा पाई है। और यहाँ दिख रहा है कि एक बुरी नज़र, या एक कहूँगा आपके प्यार को बुरी नज़र यहाँ पर लगी है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ऐसे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके सिस्टम में, जो कि आपको और इनको एक साथ नहीं देखना चाहते हैं। और वही कारण रहा है यहाँ पर इनको तरह तरह से चुगलियाँ करना, यहाँ पर आपके खिलाफ भड़काना, यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। यहाँ पे पूरी तरह से पॉलिटिक्स यहाँ पर चली है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और यहाँ मैं कहूँगा कि अब जैसे जैसे ये समय बीता है, सेपरेशन हुआ, दूरियां बनी हैं, तो वैसे वैसे यहाँ पर इस व्यक्ति की अब आंखें खुल रही हैं। क्योंकि जिन लोगों के कहने में आकर इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपको बिल्कुल तनहा किया, आपकी कदर नहीं की, आपकी अहमियत नहीं की, वो ही यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आज अब जब इनकी मंशाएं पूरी तरह से इनके सामने आ चुकी हैं कि किस वजह से इन्होंने इनके जो कान भरे थे, जो इनके जो अपना बन करके, वो आज क्यों किया था उस वक्त, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे अब इनके समझ में आ रही हैं। ये व्यक्ति की बुद्धि अब खुल रही है, जो बुद्धि बंधन था, जो पूरी तरह से स्पेल्स के असर थे, वो हट रहे हैं। क्योंकि ऐसी शक्तियाँ, ऐसे जो इस तरह के षड्यंत्र जो है यूनिवर्स कुछ समय ही यहाँ पर यूनिवर्सल पावर्स जो हैं वो बहुत बड़ी पावर्स होती हैं। और ऐसी जो शक्तियाँ होती हैं, जो इस तरह के स्पेल्स होते हैं, इस तरह के टोने टोटके होते हैं, इनका असर धीरे धीरे, ऐसी शक्तियों का असर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो हटता ज़रूर है। और वही यहाँ पर हटता नज़र आ रहा है, इसकी आँखें खुलती नज़र आ रही हैं। और गाइस, ये व्यक्ति यहाँ पर थर्ड पार्टी को 100% छोड़ करके आपके लिए यहाँ पर स्टैंड लेने वाला है। ये स्टैंड क्या होगा? ये स्टैंड ये होने वाला है कि यहाँ पर ये व्यक्ति आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला है, बहुत बड़ा। यानी कि ये व्यक्ति दुखी है, ये व्यक्ति परेशान है, ये व्यक्ति जहाँ पर भी है, इसको बिल्कुल वो थर्ड पार्टी की जितनी लुभावनी बातें थीं, उसकी जितनी भी चालें थीं, वो सब कुछ समझ में आ चुकी हैं। और वो बिल्कुल उससे निकलने के लिए, उसको छोड़ने का पूरी तरह से मन बना चुकी है। और ये क्रिस, चाहे इसको कोई भी कहे, कोई भी समझाए, ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये फूल का एक्शन मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है बहुत जल्द, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ। और यहाँ पर रिस्क, यहाँ पर ये कि यहाँ पर ये व्यक्ति अब किसी का सुनेगा नहीं,
चाहे जो भी हो, क्योंकि अब तक ये डरता रहा, अब तक आपके लिए स्टैंड लेने से डरता रहा, आपकी अहमियत नहीं समझ करके जो इसने गलती की है उसका पछतावा यहाँ पर बहुत मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर एक आपके प्यार का कदर, आपकी प्यार की कदर नहीं करना, आपको फॉर ग्रांटेड लेना कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को बहुत भारी पड़ गया है। और ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से आपको एक आकर्षित करने के मन में, यानी कि पूरी तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स इसके मन में पैदा हो रही हैं। आपके संसार की डिज़ायर्स यहाँ पर बहुत बुरी तरह से यहाँ पर आकर्षण मुझे यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही यहाँ पर एक बहुत सारे वादे भी इसको याद आ रहे हैं 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से। यहाँ पर इसने पीठ घुमा ली आपसे, आपसे दूरियां बना ली इसने। यहाँ पर इसने आपको, आपकी कदर नहीं करके आज इसने कितनी बड़ी गलती की है, कितने सारे वादे किए थे जो एक भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने नहीं निभाया है। उसको पता है बहुत सारी बातें हैं, बहुत बड़ी कस्में हैं, वादे हैं जो इसने किए थे वो इसने एक भी नहीं निभाया है। और मुझे जाना है, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पर इसको अब यहाँ पर इस व्यक्ति करंट एनर्जी में देख पा रहा हूँ कि बिल्कुल सिरे से ये व्यक्ति यहाँ पर सोच पा रहा है, हर चीज़ को यहाँ पर इसके माइंड में चल रही है। और ये पूरी तरह से आपके बारे में सोचते हुए और यहाँ पर उन वादों को पूरा करने के लिए, यानी कि स्टैंड आपके लिए लेने के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और ये व्यक्ति फुल ऑफ एक्शन यहाँ पर इसका दिख रहा है। ये आपसे बातचीत करना चाहता है, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये आपसे बहुत जल्द यहाँ पर सारे ब्लॉकेजेस यहाँ पर खुलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे ये जो भी डेविलिश एनर्जीज़ हैं, इस एनर्जी में जो भी शैतानी ऊर्जा हैं वो समाप्त हो रही हैं, वैसे वैसे इसका दिमाग खुल रहा है और ये यहाँ पर पूरी तरह से आपसे बातचीत करना चाहता है। पूरी तरह से इन जो भी ब्लॉकेजेस यहाँ पर आपके रिश्ते में है, जिस कारण से भी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं या इनकी गलती रही है या जो भी गलतियाँ रही हैं, वो उन सब के बारे में यहाँ पर क्लियर कट कम्युनिकेशन आपसे करने के लिए पूरी तरह से मन बना चुका है ये व्यक्ति। अब बहुत जल्द ही यहाँ पर एक्शन में यहाँ पर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आज जो भी कुछ इसको समझ में आ रहा है कि मैं लेने का ही काम करता रहा हूँ, मैंने कभी देने का काम नहीं किया, यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को भी ये समझ रहा है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कभी भी रिश्ते में बैलेंस नहीं किया। तो आज यही कारण है कि ये रिश्ता एक बिल्कुल दोराहे पे आकर खड़ा हो गया। और यही कारण है यहाँ पर इसको अब पता चल रहा है कि मैंने जो भी कुछ लिया है मुझे रिटर्न बैक करना होगा। और ये रिटर्न बैक करने के लिए यहाँ पर आपके जीवन में आ रहा है और इस व्यक्ति को पूरी तरह से आपकी अहमियत समझ में आ रही है। और प्लस यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे मामलों में यहाँ पर फैमिली भी एक सेपरेशन का बहुत बड़ा कारण रही है। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मौजूद है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर थर्ड पार्टी, बहुत सारे लोगों के मामले में फैमिली बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस किया है। इन्होंने, फैमिली ने यहाँ पर पूरी तरह से एक नेगेटिव माहौल आपके लिए तैयार किया, आपसे दूर जाने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से एक योजना बनाई गई। और ये फैमिली का यहाँ पर पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर और ये जो अब ज़िंदगी में इसके लाइफ में चल रहा है, उस ज़िंदगी से कहीं भी ये सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे। और यहाँ दिख रहा है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में कि यहाँ पर इसको ईश्वर से भी एक ही दरकार है, ईश्वर से भी यही मानना है कि आप ही इसकी लाइफ में ना आए, आपका प्यार भी चाहिए। यानी कि आपके प्यार को पाने के लिए, आपके संग साथ को पाने के लिए व्यक्ति बेचैन है। आपको ही नहीं चाहिए, आपका प्यार साथ में चाहिए। और यहाँ पर ईश्वर से भी यही कहना है कि जो भी आप मुझे और ऑप्शंस दे रहे हो और जो मुझे लाइफ में चाहिए वो मुझे आप नहीं दे रहे हो, तो वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वो चाहिए जिसकी मुझे दरकार है, जिसकी मुझे ज़रूरत है, वो है आप। और यहाँ पर इस तरह की ही थिंकिंग, ऐसा ही सोच, ऐसी ही इंटेंशंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इसको अब एहसास हो रहा है कि गॉड गिफ्टेड, जो मुझे गॉड ने गिफ्ट में प्यार दिया था किसी व्यक्ति का, आपका, वो उसकी कदर ना करके मैंने और ऑप्शंस को जो चुना है, आज वो मेरी सबसे बड़ी गलती है। और ये सब चीज़ें यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर रियलाइज़ कर पा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो कि आप यहाँ मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने पूरी तरह से नछावर हो रहे हैं आप, यानी कि पूरी तरह से इनके हो गए रह गए आप पूरी तरह से, मुझे ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ कप्स भी, इमोशंस भी, आप भर भर के प्यार देना, भर भर के यहाँ पर हर तरह से साथ देना, यहाँ पर हर तरह से सपोर्ट दिया आपने। बहुत ही काइंड हार्टेड आपका नेचर यहाँ पर निकल करके आ रहा है गाइज। और बहुत ही एक शिद्दत वाला प्यार आपने इस व्यक्ति को किया है।
जिसके लिए ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसको बहुत ही शिद्दत से मोहब्बत की है आपने, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर दिख रहा है एक बहुत बड़ा एक्शन, यहाँ पर आना ही नहीं होगा बल्कि यहाँ पर एक शादी का कमिटमेंट भी यहाँ पर आ रहा है। बट यहाँ पर पूरी तरह से सजा भी दी जा रही है यूनिवर्स द्वारा कि जिस तरह से तुम्हारा पार्टनर स्पिरिचुअल है, यानी कि आप जो लोग हैं वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल हैं, और यहाँ पर जो भी हरकतें की हैं इन्होंने, यानी कि थर्ड पार्टी आपके इतने आपको अच्छी तरह से जानते हुए भी, आपको समझते हुए भी, आपके प्यार को समझते हुए भी इस व्यक्ति ने एक अनजाना एक बिहेव आपके साथ में किया है। और आपकी साफ छवि, इतना साफ मन के होने के बावजूद भी यहाँ पर इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी नागवार गुजरी, और बहुत ही स्पिरिचुअल पूजा पाठ करने वाले लोग हैं आप। और यहाँ पर इनको भी यही कहा जा रहा है कि पहले तुम अपने आप को तो संभाल लो, पहले अपने आप को तो सुधार लो, और सुधार लो, स्पिरिचुअल बन जाओ, यानी कि पूरी तरह से आपको सच्चा होकर के अपने पार्टनर के पास जाना होगा। आपको एक परिपक्वता दिखानी होगी, तभी हम तुम्हें तुम्हारा प्यार देंगे। और ऐसा ही मुझे यहाँ पर दिखा रहा है ये हेरोफेंट की एनर्जी, जो कि दिखा रहा है कि यहाँ पर एक इस व्यक्ति को यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इस दूरियों ने, इन यहाँ सेपरेशंस ने, लोगों के सारे जो भी जिनके ऊपर ये कूदते थे, वो ऑप्शन मुझे ये अप्रोच कर रहा है, मुझे वो अप्रोच कर रहा है, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके प्यार के साथ सामने और आपके सच्चे काइंड हार्टेड नेचर के सामने धूमिल हो चुकी हैं, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर साफ साफ मैं कहूँ कि बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के जीवन में सीधा सीधा आपकी ज़िंदगी में आकर के और ये शादी का प्रस्ताव यहाँ पर आपकी तरफ आता हुआ, और आपको सच्चे मन से, ये तो सुधर के आ रहा है, पेज की एनर्जी नहीं है, अब यहाँ पर नाइट की एनर्जी है गाइस। और ये व्यक्ति यहाँ पर एक साफ़ सुथरा प्यार, साफ़ सुथरा मन यहाँ पर आपके लिए अपना प्यार आपको कफ ऑफर करने के लिए, अपने प्यार का कफ ऑफर करने के लिए, इमोशंस यहाँ पर अपने बताने के लिए आपके जीवन में बहुत जल्द ही यहाँ पर इसकी एंट्री हो रही है। और साथ ही फुल ऑफ एक्शन, 24 घंटे आपको सोचना, आपके बारे में ही ख्यालों में रहना, और यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़, किस तरह से शुरुआत करूँ, किस तरह से मैं बात करूँ, यानी कि कम्युनिकेशन तो चल ही रहा है। तो यहाँ पर जो भी कुछ इसने कर दिया है ना आपके साथ में, उसके लिए घोर एक शर्मिंदगी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसके वजह से क्या है, इनके मन में शर्मिंदगी है। शर्मिंदगी के बाद यहाँ पर इसके मन में यही पूरे दिन सोचना कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, बात करना चाहता है, मैं कैसे शुरुआत करूँ, किस तरह से शुरुआत करूँ, बात किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह से मैं अट्रैक्ट कर पाऊँगा, किस तरह से मैं सारी सिचुएशंस को यहाँ पर संभाल पाऊँगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। और साथ ही उसके बाद दिख रहा है आपका खौफ। वो क्या खौफ है सुन लीजिए। हाँ, एक कार्ड और रह गया यहाँ पे, 8 ऑफ पेंटिकल भी मौजूद है। ये व्यक्ति जो कल तक नहीं समझता था, आपकी अहमियत को नहीं समझ रहा था, बिल्कुल फॉर ग्रांटेड जैसे लिया है, तो वही आज इस समय में यहाँ पर इनकी जो करंट फीलिंग्स है उसमें दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल मुझे दिखा रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर जो भी छोटे छोटे जो भी एक होते हैं ना मतभेद हो जाना, उन मतभेदों को कैसे दूर करके मैं इस रिश्ते को बनाऊं और इसको ग्रोथ करूं, इसमें ग्रोथ हो जाए, ये फले फूले, इसके बारे में इसका पूरा इंटेंशंस यहाँ पर चल रही है। मुझे ये रिश्ता बनाना है, मैं अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकता। और यहाँ पर जो मैंने अनदेखा किया है, जो इग्नोर किया है, उसके लिए यहाँ पर अंदर ही अंदर एक गिल्ट, अंदर ही अंदर जब जैसे जैसे इनको समझ में आ रहा है आपके होने पर ये क्या महसूस करते थे, कितना सेफ महसूस करते थे, तो यहाँ पर इनको वो सब चीज़ें समझ में आ पा रही है। आपकी अहमियत का पूरी तरह अंदाज़ा लगा चुका है ये व्यक्ति। और डर लग रहा है तो किस चीज़ से डर लग रहा है? डर लग रहा है आपको हाई रिगार्ड्स इस तरह से सख्त मिजाज में देख करके ये व्यक्ति घबराया हुआ है। ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी ऊर्जाओं से पूरी तरह से डरा हुआ यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि आप मुझे जो देख रहे हैं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो ऐसा स्तंभ गाड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ कैरियर में, कुछ ना कुछ ऐसी पावर्स में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही एक अच्छी यहाँ पर आपकी मुझे लगता है
कि जो लोग भी मुझे देख रहे हैं बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही समझदार हैं और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको आपकी जो शक्ति है, आपकी जो बदला हुआ रूप है, इससे ये व्यक्ति यहाँ पर घबराया हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और यही कारण है यहाँ पर ये व्यक्ति आपसे शुरुआत किस तरह से की जाए, यहाँ बार बार इसके मन में ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं गाइस। और ये फुल एक्शंस में यहाँ पर दिख रहा है, मैंने आपको बता दिया नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ये व्यक्ति जल्द ही यहाँ पर आपके लिए रिस्क लेंगे और ये व्यक्ति किसी की नहीं सुनेगा, चाहे कोई भी इसको समझाता रहे, ये किसी की नहीं सुनेगा। ये रिस्क लेगा आपके जीवन में आने के लिए, आपसे न्यू बिगिनिंग करने के लिए ये हर तरह से तैयार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये व्यक्ति कोई और नहीं, आपके यहाँ पास्ट लवर है जिनसे बहुत गहरा नाता है आपका। और यहाँ पर ये व्यक्ति ने आपसे दूरियां बनाई और अब यहाँ पर आप दूर जाते दिख रहे हो, तो इसके पसीने छूट रहे हैं, ये घबरा रहा है, आपको दूर जाते हुए ये व्यक्ति नहीं देख पा रहा है गाइस। तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, और किन लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और मैं अब लूँगा आपसे इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।